दोस्तों, आप इन बाबा जी को तो जानते होंगे क्योंकि आजकल टीवी चैनल पर सबसे ज्यादा यही छाए हुए हैं और इनको लेकर विवाद भी खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये गए थे, जहां पर ये जो अपना चमत्कारी जो पंडाल लगाते हैं उसको लेकर ही विवाद हुआ था। वहां की जो अंधविश्वास के खिलाफ जो संस्था थी उसने इनका विरोध किया था और उन्होंने इनाम रखा था कि हम 30 लाख रुपए इनाम देंगे अगर इन्होंने हमारे साथ भी वही चमत्कार कर दिया जो इनकी वीडियोज में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये सब बैन है क्योंकि वहां पर अंधविश्वास फैलाने पर यह एक अपराध माना जाता है। लेकिन आरोप लग रहा है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी छोड़कर वहां पर महाराष्ट्र को भाग आए थे। ऐसे आरोप उनकी संस्था ने लगाए हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस पर अपनी सफाई भी दी है और उन्होंने कहा कि जो हमारा सीमित समय था वो हम वहां पर रहकर आए हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर आना था वापिस, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि यह मुद्दा टीवी चैनलों ने उठा दिया है और मीडिया पर भी धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद भी सफाई देते नजर आ रहे हैं। हर टीवी चैनल पर वो अलग अलग इंटरव्यू दे रहे हैं और साथ में उनका प्रचार भी हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि वो एक ऐसा प्रोग्राम बनाते जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते उनके सामने। उसके बाद जो उनकी माने तो वो एक चमत्कार करते और उनके जो लोग हैं जो मानते उनको उनको चमत्कारी बाबा मानते और कहते कि वो मन की बातें बता देते हैं। ऐसा ऐसा उनके बारे में मानना है। हालांकि अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी हाल ही में जो भी टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू हो रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के, उनके पंडाल को भी दिखाया जा रहा है और कुछ टीवी चैनल्स ने यह भी दावा कर दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री में आध्यात्मिक शक्तियां हैं। ऐसा उनका मानना है और टीवी चैनल ये प्रूफ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अलग अलग टीवी चैनल्स, कुछ पत्रकार है, एबीपी न्यूज का पत्रकार था, कोई जी न्यूज का पत्रकार है, कोई न्यूज 18 का है, कोई इंडिया टीवी का, वो अलग अलग अपनी अपनी राय दिखा रहे हैं और बता रहे कि किस तरह से लोग यह अंधविश्वासी नहीं है बल्कि यह बाबा चमत्कारी है, ऐसे ऐसे मानते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है वो किसी को नहीं पता है क्योंकि टीवी चैनल्स वालों पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनकी उनके साथ मिलीभगत है, ऐसा ऐसा कुछ कहना है। लेकिन आपको बता दें कि अब तक तो यह मुद्दा केवल टीवी चैनल्स पर ही था, लेकिन अब यह मुद्दा राजनीति में भी उछल गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय अब मैदान में आ चुके हैं और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं और उन्होंने इसकी तुलना दरगाह से कर दी है। यानी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री शुरुआत से ही मुद्दा उठाता आ रहा है और जो उन्होंने आरोप लगाए थे कि मुस्लिम भी ये करते, ईसाई भी ये करते हैं, उनकी श्रद्धा को अंधविश्वास नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे सनातन धर्म के श्रद्धा को अंधविश्वास कहा जा रहा है। ऐसे ऐसे आरोप जो धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाए थे वही आरोप अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी लगा दिया है और उन्होंने कहा कि दरगाह पर भी लोग जाते हैं, ऐसे ही लेटते हैं, ऐसे ही ये सब होता है। जो बागेश्वर धाम की तुलना उन्होंने दरगाह से कर दी है। इसके बाद अब ये तो तय है कि राजनीति इस पर होगी। अब क्योंकि अन्य कोई पार्टी का आके धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी बोलेगा और जो कैलाश विजयवर्गीय है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनके खिलाफ भी बोलेगा और उन पर भी अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाएगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता। हालांकि टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर, कोई उनको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है तो कोई सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जिस अंधविश्वास विरोधी संस्था ने जो आरोप लगाए थे वो भी श्याम जी भी टीवी चैनल पर आकर खुला चैलेंज दे रहे हैं। वो कह रहे कि इधर ही आकर वो अपना पंडाल लगाए और मेरे से मुकाबला करे और बताए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज दे रहे हैं कि वो इधर आए, जहां पर उनका पंडाल लगता है वहीं पर आए और यहाँ पर वो जो मर्जी करे, जो मर्जी सवाल पूछे। ऐसे ऐसे आपस में आरोप लग रहे हैं और हर दिन टीवी चैनल्स को ये मुद्दा मिल गया अच्छा सा और इस पर न जाने कितनी डिबेट होती रहेंगी। अब दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मुस्लिमों की दरगाह से तुलना कर दी धीरेन्द्र शास्त्री की और उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यही काम अलग धर्मों में होता है, वो चाहे ईसाई हो या मुस्लिम हो या सिख हो, किसी भी धर्म में होता है, तो उन पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता। लेकिन अगर कोई हिंदू महात्मा ही ऐसा करता है तो वो अंधविश्वास कैसे हो सकता है। और ये कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय खुलकर समर्थन में आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री के। वहीं आपको बता दें कि एक विवाद ये भी है कि जिस पत्रकार के चाचा का नाम बताया था धीरेन्द्र शास्त्री ने, उन पर भी यह आरोप लग रहा है कि वो पत्रकार धीरेन्द्र शास्त्री के साथ उनकी मिलीभगत थी क्योंकि उससे पहले ही, एक दिन पहले ही उनका इंटरव्यू एबीपी न्यूज पर आता है जिसके बाद और वहां पर वो दावा किया जाता है कि इससे पहले कभी वो मिले नहीं है और ये एक चमत्कार की तरह दिखाया गया है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि जो पत्रकार धीरेन्द्र शास्त्री के सामने खड़ा था वह पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री से मिल चुका था
और उसके बावजूद अगर ऐसा हुआ भी नहीं है तो लोगों का कहना है कि ये सब इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर भी उस पत्रकार की है जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है, और इस पर धीरेन्द्र शास्त्री पर मिलीभगत करके लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वह केवल भरमजाल फैलाकर और स्क्रिप्टेड वीडियो सोशल मीडिया पर डालते, जिसके बाद लोग उनके पास और ज्यादा जाते हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं क्या वो सही है, या फिर जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि वह सिर्फ भ्रामक वीडियो बनाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसे ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर उनके पक्ष में आ गए हैं, तो इस पर यह भी तय है कि राजनीति होना शुरू हो जाएगी आज से ही, क्योंकि अभी तक तो टीवी चैनल्स पर सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री और उस अंधविश्वास के खिलाफ जो वो संस्था है उन्हीं को लेकर दोनों को यह मुद्दा उछला हुआ था और टीवी चैनल्स पर डिबेट चल रही थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गए हैं, तो अब यह भी मुश्किल नहीं है कि जो टीवी चैनल्स हिंदू मुस्लिम की डिबेट करते रहते हैं, अब उनको और आसान हो गया है यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करना। और अब इसको एक तरह से ऐसे दिखाया जाएगा कि यह हिंदू होने के नाते इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। और अब दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं अपना दिमाग लगाकर कि आखिर सच क्या है, क्योंकि यह लोगों को कंफ्यूजन करने वाला सिस्टम बन चुका है, क्योंकि मीडिया भी क्लियर नहीं बता रहा है। कुछ टीवी चैनल्स हो उनके इस तरह समर्थन में आ गए हैं जिस तरह से किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं, और जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा वह शुरुआत से ही खड़ा करना चाहते थे, वही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने खड़ा कर दिया है। क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही वह धीरेन्द्र शास्त्री अपना पंडाल लगाता है। हम वो नहीं कहेंगे कि वो सही है या गलत है, क्योंकि उसमें भी हजारों लाखों लोगों की आस्था है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरह से एक संत होने के बावजूद जो उनकी भाषा है या जो बोलने का तरीका, उस पर लोगों ने सवाल उठाए हैं, और जो वह चमत्कार करते हैं उन पर सवाल उठाए हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री खुद टीवी चैनल्स पर कैमरे पर आकर ये कह देते हैं कि वो एक नॉर्मल आम इंसान है, जो शक्तियां है वो उनके बागेश्वर धाम की है, या जो उनके बालाजी महाराज है उनकी शक्तियां, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक सिंपल से नॉर्मल आदमी है, लेकिन जब वह उस शक्ति से जुड़ते हैं उसके बाद ही ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसा उनका दावा है और उनके समर्थकों का भी दावा है। लेकिन सच क्या है ये ना हम जानते हैं ना टीवी चैनल्स वाले जानने देंगे, क्योंकि अब यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो गया है। जो धीरेन्द्र शास्त्री करना चाह रहे थे उस मुद्दे को अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अच्छे से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया है, और अब यह तय है कि यह मुद्दा और ज्यादा बड़ा होगा और इसको अब राजनीति रंग भी दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम का तो यह शुरुआत से ही आरोप लगता आ रहा था, और अब कैलाश विजयवर्गीय ने तो इसको अच्छे से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना ही दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि केवल हिंदू महात्माओं पर ही ऐसे सवाल क्यों उठते हैं, क्योंकि लोग सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे आरोप धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से और धीरेन्द्र शास्त्री के जो समर्थक है वो लगा रहे थे, अब भाजपा के नेता ने भी यही आरोप लगा दिया है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।